हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्या हमारा चैप्टर है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब यहाँ पे एक शब्द है सॉर्टिंग। अब ये सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब होता है छांटना। और नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल्स। किसको छांटना? मटेरियल्स को छांटना। तो बच्चों आप अपने घरों में देखते होंगे कि आपके घर में बहुत सारे तरह के सामान होंगे, जैसे आपके कपड़े होंगे, आपकी किताब होंगे, आपके कॉपी होंगे, है ना। आपके घर में और भी तरह तरह के आपके द्वारा उपयोग में आने वाले सामान होंगे, जैसे आपके खिलौने भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या इन सभी चीज़ों को हम एक साथ रखते हैं या उसको अलग अलग रखते हैं? जैसे मान लो कि आपके बुक्स है, बुक सेल्फ होगा, उस बुक सेल्फ में क्या रखे होंगे? आप बुक्स रखे होंगे। तो क्या उस बुक सेल्फ में आप अपने कपड़े रख देते हो? नहीं ना। क्या उस बुक सेल्फ में ही आप क्या करते हो? तो आपके जो खिलौने उसको भी रख देते हो? नहीं ना। अब एक और चीज़ देखो, आप जो आपने बुक सेल्फ में मान लो किताब रखा हुआ है, तो क्या उस किताब के साथ भी आप अपने सारे कॉपी को मिक्स करके रख लेते हो? नहीं ना। तो वहाँ पर क्या करते हो कि आपके पास मान लीजिए कि क्लास 6 में आप आए हो, तो हो सकता है कि आपके पास क्लास 5 का भी किताब हो। तो क्या आप उस बुक सेल्फ में क्लास 5 और क्लास 6 दोनों किताब एक साथ मिक्सअप कर रखते हो? नहीं ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हो? तो यहाँ पर जो भी आपके पास बुक्स हैं, अगर आप उस बुक्स को आप रेगुलर उपयोग करते होगे तो उसको आप अलग करके रखोगे। जिस बुक को आप उपयोग नहीं करते होगे उसको आप अलग करके रखोगे। उसमें भी आप देखोगे कि जो बुक्स आप प्रत्येक दिन इस्तेमाल करते हो, है ना, जैसे आपके मैथ साइंस के बुक्स हो सकते हैं, तो आप उसको डेली इस्तेमाल करते होगे, उसको अलग रख लोगे। इसके अलावे जो आपके पास रफ कॉपी होगा, आपके पास फेयर कॉपी होगा, उसको भी क्या करोगे? आप अलग अलग करके रखोगे, है ना, कि यह रफ का कॉपी है, यह फेयर का कॉपी है। इस रफ के कॉपी में यह साइंस का, मैथ का, ईवीएस का, जीके का, या जो भी पेपर का फेयर कॉपी है उसको आप अलग करके रखोगे। इसी तरह से मान लो कि आपको रफ कॉपी है, उसको भी क्या करोगे? आप रफ कॉपी को अलग अलग करके रखोगे। तो ये तो हो गया आपके की कॉपीज की हो गया, बुक्स का हो गया। इसके अलावे भी आपके पास बहुत सारे सामान होंगे, जैसे आपके पास कपड़ा मान लेते हैं कि आपके पास तरह तरह के कपड़े होंगे, है ना। तो उस कपड़ा में जैसे आप देखोगे कुछ कपड़ा क्या होंगे कि ठंडा के कपड़ा होंगे, और कुछ कपड़ा क्या होंगे? गर्मी के कपड़ा होंगे। और कुछ ऐसे भी कपड़ा होंगे जब आप कहीं पर शादी समारोह में जाते होंगे या कहीं पार्टी में जाते होंगे, तो उसके लिए भी अलग से कपड़े होंगे आपके पास। तो यहाँ पर जो हम उस कपड़ों को क्या करते हैं, तो उसको भी अलग अलग करके रख लेते हैं। जैसे आपके पास है ना कि सूटकेस हो या ड्रॉर हो, गोदरेज हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम अलग अलग करके रख लेते हैं। जैसे यह कपड़ा ठंडा का कपड़ा है या गर्मी का कपड़ा है, और यह फॉर्मल वेयर है या पार्टी वेयर है, तो उसको भी अलग अलग करके रख लेते हैं, ताकि जब हमको आवश्यकता हो तो उसके अनुसार से कपड़ा हम आसानी से प्राप्त कर सकें और उसको हम पहन सकें। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तरह तरह के कपड़े पहने जाते हैं अलग अलग पर्व त्योहार में, या अलग अलग जो सीजन होते हैं उसके अनुसार अकॉर्डिंगली हम लोग कपड़ा का सिलेक्शन करते हैं और फिर पहनते हैं। ठीक है, तो ये तो कपड़ा का हो गया। इसके अलावे भी हमारे पास और भी तरह तरह के सबस्टांसेस होंगे, तो उन सभी सबस्टांसेस को हमें क्या करना है? सॉर्टिंग करना है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि उन सभी सबस्टांसेस को उसके गुण के अनुसार से छांटना, कि उसके उपयोग क्या है। जैसे गर्मी का कपड़ा है, गर्मी में उपयोग होगा तो उसको अलग से रख लेंगे, और ठंडा का कपड़ा है तो उसको अलग से रख देंगे। तो यह हो गया उपयोग के अनुसार से हो गया। अब दूसरा हो गया कि उसके जो, और देखो आप साइज कैसा है ना। जैसे मान लो कि आप कोई सेल्फ बना हुआ है, जैसे आप किचन में जाते हो, किचन का सेल्फ बना हुआ है, तो उस किचन के सेल्फ में भी आपको क्या करना है? तो तरह तरह के जो बर्तन होते हैं उसको भी रखना है ना। तो वहाँ पर देखोगे कि कुछ सेल्फ में क्या होते हैं कि मेटल के कंटेनर रखे हुए होते हैं, है ना। उस कंटेनर में क्या करते हैं हम? जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट है उस फूड इंग्रेडिएंट को रखे जाते हैं। कुछ में क्या होते हैं? तो ग्लास टम्बलर होते हैं, शीशा का
बना हुआ कंटेनर होता है उसमें रखते हैं, कुछ में क्या होता है ना, प्लास्टिक के बने हुए बर्तन होते हैं तो उस प्लास्टिक के बने हुए बर्तन रखते हैं। तो हम देखते हैं कि किचन रूम में भी जो है ना फूड स्टफ रखा हुआ है तो वो अलग अलग बर्तनों में रखा हुआ है और वह क्या है तो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें चीज़ों को छांटने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर हम उस बर्तनों को ऐसे छाटेंगे कि यह बर्तन आपको मेटल का बना हुआ है, यह बर्तन आपको शीशा का बना हुआ है, यह बर्तन आपको प्लास्टिक का बना हुआ है। इसी तरह से हम लोगों के दैनिक जीवन में और भी बहुत सारे तरह के सबस्टांसेस होते हैं। उन सभी सबस्टांसेस को क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। अब सॉर्टिंग करना है तो कैसे करना है, तो मैंने अभी देखा है आपने कि एक हम क्या करते हैं उसके यूजेज के अनुसार से करते हैं, दूसरा हो गया कि उसके साइज के अनुसार से करते हैं, तीसरा हो गया कि वह किस मटेरियल का बना हुआ है ना। मटेरियल मतलब जैसे आपने देखा कि कोई मेटल के बने होते हैं, कुछ ग्लास के बने होते हैं और कुछ क्या होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने छांट लिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि कुछ बर्तन क्या होते हैं कि राउंड शेप के होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपको तो ऑब्लॉक शेप के होते हैं। जैसे मान लो कि है ना ग्लास है वो क्या होगा आपको तो बेलन शेप के हो जाते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के जो शेप के जो सबस्टांसेस होते हैं उसको भी हमें क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ पे हमें कुछ करेक्ट प्रैक्टिस देखना होगा कि जिसके अनुसार से हम छांट सकते हैं। तो चलो देखते हैं उसके बारे में क्या क्या करेक्ट प्रैक्टिस है जिसके अनुसार हम छांटेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास की वस्तुएं। अब हमारे आसपास में किस तरह की वस्तुएं हैं तो देखिए, है ना, और उसको छाटेंगे कैसे हम, है ना। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट हैव डिफिनिट शेप। सबसे पहला जो हमारा है ऑब्जेक्ट्स हैव डिफिनिट शेप। सबसे जो पहला हमारा है वह क्या है, ऑब्जेक्ट हैव अ डिफिनिट शेप, जिसका शेप क्या हो आपको डिफिनिट हो। डिफिनिट मतलब उसका शेप फिक्स हो। जैसे हम देखते हैं बुक्स, अब इसमें जैसे देखोगे आप बुक्स, तो बुक्स का शेप कैसा होता है तो रेक्टेंगुलर शेप होता है। बुक का शेप कैसे देखते हो, रेक्टेंगुलर शेप में देखोगे। जैसे मान लो कि यह आपका बुक है ना, यह आपका बुक है तो इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप देखो कैसा है, यह रेक्टेंगुलर शेप का है। तो जितने ही बुक्स ले लो आप, बुक्स ले लो, कॉपीज ले लो या कुछ और भी सबस्टांस ले लो, है ना, जो इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप में, तो आप उसको क्या कर सकते हो रेक्टेंगुलर शेप में उसको छाट सकते हो। इसके अलावा देखो बॉल्स, आप खेलने के लिए बॉल्स ले सकते हो। तो बॉल का शेप कैसा है तो राउंड शेप का है ना। आप सबके पास खेलने के लिए बॉल्स होगा, बैट बॉल खेलते होगे आप। तो ये जो बॉल है वो बॉल का शेप कैसा है आपको, तो बच्चों बॉल का शेप राउंड है, वो गोल शेप का होता है। ठीक है, तो गोल शेप का और भी क्या क्या चीज होता है, तो गोल शेप का आपको देखोगे कि जो है ना एप्पल्स देखोगे आप, ऑरेंज देखोगे, है ना, लेमन देखोगे, यह सब के सभी क्या होते हैं आपको तो राउंड शेप के होते हैं। तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए कि आपको हमने बहुत सारे चीज दे दिया, उसमें कहते हैं कि आप राउंड शेप वाले सेलेक्ट करो आप। तो उस राउंड शेप में क्या हो जाएगा कि आपको इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ जाएंगे। लिविंग थिंग्स मतलब जैसे आपने लेमन ले लिया, जैसे आपने एप्पल ले लिया, है ना, जैसे आपने उसमें ऑरेंज ले लिया, तो यह सब लिविंग होंगे, आपको लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं आपको। इसी तरह से आपने बॉल ले लिया तो वो क्या होगा लिविंग हो, लेकिन सबके सब क्या है राउंड शेप का है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा जो बॉटल्स है, ये बॉटल कैसे शेप के होते हैं तो सिलिंड्रिकल शेप। बोतल किस शेप के होते हैं आपको तो सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। इसी के अलावा और भी बहुत सारे सबस्टांसेस आपके सराउंडिंग मिल जाएंगे जिसका शेप क्या होगा आपको अलग अलग तरह के शेप होंगे। और उन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे तो अगर छांटने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे इसमें यह प्रॉपर्टी रखोगे। जैसे मान लो कि आपको बहुत सारे चीज़ें छांटने के लिए दे दी, उसमें मान लीजिए कि कहेंगे जिसमें जो रेक्टेंगुलर शेप का है उसको अलग करो आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे जो बुक्स होंगे उसको आप अलग कर लोगे आप, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि आपको कि उसमें जो राउंड शेप का उसको अलग करो तो उसको भी आप अलग कर लोगे। फिर कहेंगे सिलेंड्रिकल शेप का है उसको अलग करो तो आप उसको भी अलग करोगे। तो यहाँ पे जो अलग अलग करने के लिए हमने जो टेक्निक अपनाया वह टेक्निक क्या था हमारा तो उसका डेफिनिट शेप था। उसका शेप क्या था एक निश्चित शेप था, ठीक है। दूसरा हमारा जो
टेक्निक होगा उसको अलग करने के लिए, वह क्या है, ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वन और मोर सबस्टांसेस, कि वह ऑब्जेक्ट क्या होगा आपको, तो एक या एक से ज्यादा तरह के सबस्टांस से मिलके बना होगा, है ना। अब एक से ज्यादा तरह के सबस्टांस से मिलके बना होगा, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसमें भी कई तरह के हो जाएंगे। एक जो एक तरह के बने हुए हो, अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट व्हिच मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टांसेस या मटेरियल कहिए, कि वह एक से ज्यादा तरह के सबस्टांस या मटेरियल से मिलकर बना हुआ हो, वह क्या क्या हो गया आपको। तो इसमें आप जैसे देखोगे कि जैसे मेटल के बर्तन हैं, वो एक ही तरह के मेटल से बने हुए होंगे, उसमें दूसरा तरह की चीजें नहीं मिला होगा। तो इसमें क्या हो गया एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में हो गया आपको मेटल्स हो गए। तो मेटल में जैसे मान लो कि मेटल का आपका प्लेट बना हुआ हो, मेटल का ग्लास बना हुआ हो, है ना, वो एक ही तरह के सबस्टांस से मिलकर बना हुआ होगा, है ना। इसी तरह से ग्लास देखो, तो ग्लास से बना हुआ सबस्टांस देखोगे, तो ग्लास से बना हुआ आप ग्लास का, है ना, ग्लास दे सकते हो, है ना। इसके अलावा जो जार देख सकते हो, इसके अलावा जो आप, है ना, और भी तरह के जो कंटेनर होते हैं वो कंटेनर देख सकते हो। यह सब के सब क्या होते हैं, ग्लास से बने हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही तरह के मटेरियल से बना हुआ होता है। इसके अलावा आप देखोगे कॉटन, अभी गर्मी का सीजन है तो आप कपड़े देखे होगे आप, तो सब कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो ये कॉटन क्या है, एक ही तरह के मटेरियल है, उस तरह के मटेरियल से क्या होते हैं, वह सबस्टांस बने हुए होते हैं। इसके तरह से देखोगे पेपर एटसेट्रा, यह सब के सब क्या है, तो एक ही तरह के सबस्टांस से मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल। अब हम देखेंगे जो मटेरियल एक से ज्यादा तरह के सबस्टांस से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसमें क्या हो गया, तो सबसे पहले हमारा देखो पेन, कि ये जो हमारे पास पेन है, देखो जैसे हमारे पास यह पेन है, यह पेन किससे बना हुआ, तो यह पेन देखो यह प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके अंदर में देखो यह जो इसका नींव देख रहे हो, यह किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें क्या है, एक से ज्यादा तरह के सबस्टांस या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो यह सबस्टांस क्या हो गया, कि यह सबस्टांस एक से ज्यादा तरह के सबस्टांस से मिलकर के बना हुआ है। इसके अलावा जो देखिए हो गया आपका जो, अब इसमें इट कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स और मेटल, या किसके बने होंगे, प्लास्टिक और मेटल के बने हुए होंगे। इसके अलावा शूज, जो आपकी जूता होगा, वह जूता भी क्या होगा, प्लास्टिक से बने हुए होंगे या लेदर से बने होंगे। तो आप इसको लिख सकते हो, इट कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स और लेदर, प्लास्टिक या लेदर से बने हो सकते हैं। इसके अलावा टम्बलर, यह टम्बलर किसका बना होगा, इट कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स, ग्लास और मेटल। अब ये टम्बलर जो होगा वो किसका बन सकता है, आपको प्लास्टिक का बन सकता है, ग्लास का बन सकता है या मेटल का बन सकता है। तो इस तरह के सबस्टांसेस से हम क्या कर सकते हैं, तो चीज़ों को निर्माण कर सकते हैं। अब उसको छांटने के लिए क्या है, तो आप आसानी छाट सकते हो कि कौन प्लास्टिक के होंगे, कौन आपको मेटल के होंगे, कौन ग्लास के होंगे, क्योंकि उसके गुण देखोगे आप उसको छाट सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट है थर्ड होगा आपको ऑब्जेक्ट्स which are
ईडिएबल। अब हम छांटने का नेक्स्ट टेक्निक क्या है कि ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ईडिएबल, जो खाने योग्य। जैसे हमने कहा था कि आपको राउंड शेप में देखना है, तो राउंड शेप में आपको बॉल था, ऑरेंज था, एप्पल था। तो यहाँ पर आप बॉल को तो खाओगे नहीं ना, खाने योग्य नहीं ना है, लेकिन एप्पल है, आपके जो ऑरेंज है उस सबको क्या कर सकते हो आप, खा सकते हो। तो यह क्या हो गया, ईडिएबल हो गया। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, क्या क्या हो गया आपको, है ना। तो एप्पल, ऑरेंज, है ना, एटसेट्रा, यह सब के सब क्या हो गया आपको, ईडिएबल सब्सटेंसेस हो गया आपको। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, कि कुछ सब्सटेंस क्या होंगे, प्लास्टिक के बने हुए होंगे, तो उसको उस तरह से अलग कर सकते हैं। तो फोर्थ हो गया ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, जो ऑब्जेक्ट किसके बने हुए हो, प्लास्टिक के बने हुए होंगे, है ना। जैसे आप देखोगे बकेट, एग्जांपल में देखो, घर में आपके बाल्टी होगा, प्लास्टिक की बाल्टी होगी, है ना। इसके अलावा जो मग होगा, है ना, इसके अलावा आपका लंच बॉक्स हो सकता है ना, है ना। तो यह सब के सब क्या है, आपको प्लास्टिक में बना हुआ। और भी एग्जांपल देखोगे तो देखो, जैसे आपका टॉयज हो गया, वाटर बॉटल हो गया, यह सब के सब क्या है, यह सब के सब ऐसे मटेरियल्स है जिसे प्लास्टिक बनता है, सॉरी, यह सब के सब प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से देख सकते हो। अब हमारा एक और है, लास्ट है कि ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल्स। तो फिफ्थ नंबर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स, मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जैसे मेटल से बना हुआ, सेम ऊपर में चीजें जो भी है वो भी देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे हो सकता है आपका कि बकेट, मग, लंच बॉक्स, है ना, एटसेट्रा। यह सब के सब क्या है, यह सब के सब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसके बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या कर सकते हो, इन सब गुणों के आधार पर आपके पास जो भी मटेरियल होगा उसको आप छांट सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।